है हमारे आज की प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में जो है हमारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट दैट इज एटमीज प्योर टी। एटमी का जो प्योर टी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है लास्ट सैटरडे, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एटमी की जो प्योर टी है, स्पेसिफिकली ये जो प्योर है, कुछ लोग पुअर भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट इट इज PUER, दैट इज प्योर टी। सो इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। मीन्स आपके इंडिया में ये अपनी तरह की, अपने टाइप की ये पहली टी है जो पहली बार इंडिया में आई है। इस कैटेगरी में इस तरह की और कोई भी टी इंडिया में नहीं है। तो इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी कि टी तो आपने बहुत सारी पी होंगी, बट प्योर टी पहली बार है जो इंडिया में आई है। और इसके अलावा ये सिर्फ FSSAI से अप्रूव नहीं है, बल्कि ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है। तो ये एक ऐसी टी है जिसको दोनों का सर्टिफिकेशन मिला है, यानी कि टी बोर्ड का भी और FSSAI का भी। सो दोनों तरफ से इसका सर्टिफाइड है और अप्रूव्ड है, और उसके बाद ये अब तक आई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आपसे बात की कि टी बहुत तरह की आपने चाय पी है, पर प्योर टी है जो कि डिफरेंट है। अभी डिफरेंट क्यों है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे प्योर टी होती क्या है। लाइक व्हाट इज प्योर टी, राइट। प्योर टी एक टी है जो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई जाती है, यानी कि टी का जो मैचुरेशन प्रोसेस होता है, आपने कई तरह की टी सुनी होगी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, है ना, उलोंग टी, ऐसे बहुत सारी टी सुनते हैं, राइट। तो वो सभी एक पर्टिकुलर तरीके से बनती है। वैसे प्योर टी जो है, इसका एक यूनिक प्रिपेयर करने का प्रोसीजर है, जिसके थ्रू इसे फर्मेंट किया जाता है, और ट्रेडिशनली इसे बनाया जाता था। और अब इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से ये काफी कॉमनली अब बनना स्टार्ट हुई है, लोगों में जो अवेयरनेस आने लगी है। सो प्योर टी क्या है? प्योर टी एक यूनिक टाइप की फर्मेंटेड टी है जो कि ट्रेडिशनली बनाई जाती थी। इस इसे जो पत्तियां होती हैं, टी लीव्स होती है, वो ड्राइड लीव्स को फर्मेंट किया जाता है, वेट लीव्स को नहीं, ड्राइड लीव्स को फर्मेंट किया जाता है, ताकि इसका टेस्ट एनहेंस हो सके, इसका एरोमा यानी कि इसकी खुशबू एनहेंस हो सके, और प्लस जो इसका प्रोसीजर है बनाने का, ये इसको अलग ही तरह के हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, जो हम आगे आके जानेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। जिस पेड़ से ये बनाई जाती है, उस पेड़ का नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। उसकी ब्रॉड टी वैरायटी, यानी कि चौड़ी पत्तियों वाली टी की एक वैरायटी होती है। उस पत्तियों को कलेक्ट करके, ड्राई करके, फर्मेंट करके इस टी को बनाया जाता है। ये जो टी है, ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली कोई नया आविष्कार हुआ है या समथिंग, ऐसा नहीं है। इसके जो लिटरेचर्स हैं, इसको काफी पुराने टाइम के लिटरेचर्स में भी इसका आपको मिल जाएगा कि इसे यूज किया जा रहा था। स्पेसिफिकली जो एशियन कॉन्टिनेंट है, एशिया में जो पुराने कल्चर्स हैं, वहां पर इनका हमें दिखता है कि इसे यूज किया जाता था। अब डेफिनेटली अगर बहुत टाइम से इसे यूज करें तो इसकी काफी बेनिफिट्स है, तभी से यूज किया जा रहा है, राइट। और इसके अलावा ये कोरिया में तो डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज की जाती है, यानी कि नॉर्मल टी की तरह नहीं, बल्कि डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज की जाती है। और काफी सारी एशियन कंट्रीज में भी अब धीरे धीरे इसका पता चलने लगा है और इसे यूज करने लगे हैं। तो मोस्टली इसका ओरिजिन हमारे एशियन कॉन्टिनेंट से ही हुआ है, और यहीं पर इसका आपको काफी टाइम से इसे यूज करने के, इसके लिटरेचर्स में जो पुराने इसके क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें भी इसका यूज करने का वर्णन मिलता है। अब प्योर टी जो है, ये इतनी स्पेशल क्यों है? इसके टेस्ट और एरोमा तो है ही फैक्टर, बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी है, राइट। क्योंकि हम लोग ज्यादातर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्योंकि जो चीज हमें फ्लेवर और टेस्ट में अच्छी लगे और साथ में हेल्थ बेनिफिट्स मिले, तो उसकी बात ही अलग होती है, राइट। तो प्योर टी के हेल्थ बेनिफिट्स देखे जाएं तो ये आपके एब्डोमिनल फैट में जो एक्यूमुलेट होता है, उसको कम करती है। एब्डोमिनल मतलब जो पेट के हिस्से में जो एक्यूमुलेट होने वाला फैट है, जो चर्बी एक्यूमुलेट जमा होती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है। क्योंकि ये काफी सारी इसके इफेक्ट्स देखे गए हैं, जिसमें ये देखा गया है कि एब्डोमिनल फैट को
कम करती है, साथ ही साथ आपके वेट लॉस को प्रमोट करती है। वेल डेफिनिटली आपकी लिस्ट में एक और प्रोडक्ट ऐड हो गया जो कि स्पेसिफिकली डायरेक्टली आपके वेट लॉस पे इफेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन को इम्प्रूव करती है, यानी कि जो ब्लड में स्पेसिफिकली जो वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसमें भी उस कंडीशन को भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प कर सकती है। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि कई लोगों में देखे गए हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर ज़रूरी नहीं है हर एक को मिले, बट हाँ, ज़्यादातर को ये इफ़ेक्ट मिलता है प्योर टी कंटीन्यूअस पीने से, राइट? अब ये बेनिफिट्स जो है हम बात कर रहे थे एब्डोमिनल फैट की, राइट? यानी कि पेट में जो चर्बी जमा होती है वो क्या है? पेट में जो चर्बी जमा होती है उसी को हम मोटापा कहते हैं। मोटापा यानी कि पेट में जमा होने वाली चर्बी। अब ये ओबेसिटी और ओवरवेट क्या चीज़ है एक्चुअली? क्योंकि फैट तो हमारी बॉडी को ज़रूरत भी है, राइट? बट जब ये एक्सेसिव हो जाता है हमारी बॉडी में, यानी कि हद से ज़्यादा हो जाता है, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, यानी कि मोटापा होना। नॉर्मल ये जो हम बात कर रहे हैं ओवरवेट होना, ओबेसिटी, इसको कैलकुलेट किया जाता है बीएमआई से, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स इंडेक्स से। ये एक टर्म है बीएमआई, जो कि आप आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि आप नॉर्मल कैटेगरी है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, यानी कि आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है, या फिर हद से ज्यादा है जिसकी वजह से आपको दूसरी बीमारी होने का खतरा, जो कि मोटापे से होने वाली कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि होने का खतरा होता है, आप उस रिस्क में हैं। वो सब आप बीएमआई से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको अंदाजा मिल सकता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपको क्या-क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस है इस मोटापे की वजह से। देखिए, सबसे पहले कॉमन सी जो चीज़ें हैं, काफ़ी एक्सेसिव मोटापे की वजह से जो होती है, वो सिर्फ़ पेट में जमा होने वाली चर्बी नहीं होती। जब पेट में जमा होने लगती है चर्बी, वो धीरे-धीरे आपके ब्लड वेसल्स में भी जमा होने लगती है, यानी कि खून की जो नलियाँ होती हैं, उसमें भी जमा होने लगती हैं, जो कि बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ की या रीज़न होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका बीएमआई जो है, वो एकदम नॉर्मल रेंज में हो, एक्सेसिव ना हो, क्योंकि ज़्यादा होने से आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो हुई बात कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की, पर साथ ही साथ अगर आपके बॉडी में एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट होता है तो आपका वज़न बढ़ने लगता है, और ज़्यादा वज़न बढ़ने से उस वज़न का जो भार है या फिर उसका पूरा जो इफ़ेक्ट है वो किस पे आता है? आपके घुटनों पे आता है, आपके जॉइंट्स पे आता है। जिसकी वज़ह से एक उम्र के बाद एक्सेसिव वेट होने की वज़ह से आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम भी होने लगती है। अगेन, ये तो था आर्थराइटिस की बात। और क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है ओवरवेट होने की वज़ह से? और प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपके बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे कि हमने कई सारे प्रेज़ेंटेशंस में पहले भी बात की है कि इन्फ्लेमेशन एक जड़ है दूसरे बीमारियों की, कई सारी बीमारियों की, जो कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। उन सभी की जड़ है एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन का होना। तो ज़्यादा मोटापा होने की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है। तो जिसकी वजह से और कई तरह की बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगेन, अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज़्यादा हुआ तो एक टाइम के बाद, एक उम्र के साथ डिमेंशिया, यानी कि याददाश्त कमज़ोर होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ऐसे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं अगर आप अपना वेट कंट्रोल में नहीं रखते, अपना बीएमआई मेंटेन नहीं करें। इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट ये बीएमआई है क्या? हम इतनी देर से बीएमआई की बात कर रहे हैं। ये बीएमआई होता क्या है? चलिए देखते हैं ये बीएमआई क्या होता है। बीएमआई बेसिकली आपका बॉडी मास इंडेक्स है, यानी कि आपके वेट और हाइट का रेशियो है। यानी कि आपकी जो वेट है, केजी में अगर आप अपना वेट लेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे अपने हाइट को स्क्वायर करके, मीटर में लेंगे अपनी हाइट। वेट को केजी में लेंगे और हाइट को मीटर में लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसे कैलकुलेट किया जाता है और इसको कैलकुलेट करके आपकी एक वैल्यू आती है। वो वैल्यू इन कैटेगरीज़ में फॉल करती है, डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि बीएमआई वैल्यू जो आती है, वो आपकी अ,
16 या उससे कम भी हो सकती है, लेके 40 या 40 प्लस भी हो सकती है। अब वो किस रेंज में फॉल करती है उसके हिसाब से आप कैटेगरी में। जो नॉर्मल बीएमआई का रेंज होता है वो होता है 18.5 से 24.9 तक। अगर आप केजीज में वेट लेते हैं और हाइट को मीटर में लेके उसका डिवाइड करते हैं, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू अगर आपकी 18.5 से लेके 24.9 तक बैठती है, तो यानी कि आप एकदम नॉर्मल बीएमआई की रेंज में, नॉर्मल वेट है आपका। बट अगर इस वैल्यू से कम वैल्यू है, तो यानी कि आप अंडरवेट हैं, और अगर इससे ज्यादा आपकी वैल्यू है, तो आप ओवरवेट हैं। और अगर ये 24.9 से 29.9 तक पहुंचती है, तो आप ओवरवेट कहलाते हैं। और अगर ये 29 से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो फिर आप ओबीस कहलाते हैं, यानी कि मोटापा होने का खतरा है, यानी कि हो ही गया है बल्कि। अगर आपका 30 की वैल्यू पहुंच गई है, क्रॉस कर गई है, तो आप मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। और उसकी भी डिफरेंट रेंज है, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। और इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका खतरा कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए अगर आपका वेट आप देखिए कि नॉर्मल है तो गुड है, अगर ओवर वेट है इसका मतलब अभी जस्ट आपने क्रॉस किया ही है ओवर वेट होने की कैटेगरी में, और इस टाइम पे आप बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं अपना वेट। बट एक बार जब ओबिसिटी आ जाती है, यानी कि आपकी बीएमआई 30 के ऊपर पहुंच जाती है, तो फिर उसको थोड़ा टाइम लग जाता है कंट्रोल करने में। और आपको रेगुलरली लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है नॉर्मल रेंज तक आने के लिए। सो बीएमआई आपके हेल्थ में, स्पेसिफिकली आपकी बॉडी में बॉडी मास इंडेक्स क्या है और आप कितने रिस्क फैक्टर में हैं, उसको दर्शाता है। अब इसीलिए आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बता दूं इंडिया की, कि कितना इंडिया में क्या वैल्यूज हैं इन सब की, राइट। अगर हम देखें तो इंडिया अपनी लाइफस्टाइल की जो डिसऑर्डर्स हैं उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इंडियंस जो है अब आजकल काफी लीनियंट होते जा रहे हैं, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। खाने पीने का ध्यान के साथ साथ खाने की टाइमिंग का भी ध्यान नहीं रखते, क्योंकि खाने की टाइमिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वेट के को लेके, जितना कि आप क्या खा रहे हैं उस पे। तो इसकी वजह से, काफी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से मोटापा इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, तो इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे मोटापा होने वाला देश है, यानी कि तीसरे नंबर पे आता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिटिकल कंडीशन होते जा रही है। अगर ध्यान नहीं दे तो ये धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, यानी कि अ, कितने लोगों ऐसे रिस्क पे हैं कि वो ओवरवेट से ओबीस हो जाएंगे, यानी कि मोटापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 40% से ज्यादा लोग जितने भी हैं इंडियंस, उनमें रिस्क है कि वो मोटापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली 40% बहुत ज्यादा रेशियो होता है किसी भी रिस्क फैक्टर का। तो 40 से ज्यादा इसका रेशियो है, और इतनी तेजी से इंडियंस मोटापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग की वजह से, जिसकी वजह से काफी सारी और बीमारियां होती है। मोटापा अपने आप में बीमारी नहीं है, मगर इसकी वजह से जो दूसरी बीमारियां होने लगती हैं वो खतरनाक होती है, राइट। स्पेसिफिकली कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है उसके लिए तो बहुत ही ध्यान रखना है। अब अगर आप इसको नॉर्मल टर्म्स में समझना चाहें, तो हर 4 में से एक इंसान, एक आदमी, एक इंडियंस ओवरवेट कैटेगरी में है। यानी कि अगर आप देखें अपने आसपास, तो आपके आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी बैठे हैं, उसमें से एक तो आपको ओवरवेट इंसान मिल ही जाएगा। तो अगेन ये रेशियो काफी हाई है। सो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें कितना ध्यान देना है अपने बीएमआई को मेंटेन करने में, राइट। सो इसीलिए एटमी लाया है आप सभी के लिए एटमी की प्योर टी एक्सट्रैक्ट। ये एक इंस्टेंट टी है सॉलिड फॉर्म में, जो आपको एक सेशे में पाउडर फॉर्म में मिलती है। और आपको एक पैकेट के अंदर मिलते हैं 30 सेशे, 1-1 ग्राम के 30 सेशे मिलते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं एटमी के फीचर्स क्या हैं, एटमी प्योर टी के।
सबसे पहला फीचर ये है कि इसके अंदर आपको ड्राइड पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में इंस्टेंट टी पाउडर मिल रहा है, जो फर्मेंटेड प्योर टी है, जो हेल्प कर सकती है आपको आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में और साथ ही साथ बॉडी के फैट को रिड्यूस करने में। तो ये सारे चांसेस हैं कि ये प्योर टी का जो एक्सट्रैक्ट है, फर्मेंटेड एक्सट्रैक्ट है, ये आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प कर सकता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी के फैट को भी। दूसरा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके अंदर जो कंटेंट है यानी कि गैलिक एसिड कंटेंट है, तो हमारा जो प्योर टी है ये रिच सोर्स ऑफ गैलिक एसिड है, यानी कि काफी ज्यादा अमाउंट में आपको गैलिक एसिड मिलता है हमारे प्योर टी एक्सट्रैक्ट के अंदर। अगर आप देखें तो 1 ग्राम का पैक के अंदर आपको 32 कप्स का रेगुलर टी का इक्विवेलेंट मिलता है, यानी कि 1 ग्राम पैक के अंदर जो गैलिक एसिड का कंटेंट है वो 32 रेगुलर टी के बराबर है। हम धीरे धीरे आगे स्लाइड में भी ये सब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका नेक्स्ट फीचर है इजी टू टेक डेली पैक, यानी कि सैशे फॉर्म में मिलता है, इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। कई बार बड़े पैकेट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, आप खोलते हैं उसमें नमी लग जाती है, वो खराब हो जाता है, राइट। सैशे फॉर्म में है, जब यूज करना है, जितना यूज करना है उतना एक सैशे खोलिए, यूज कीजिए एंड दैट्स इट। तो इजी टू यूज डेली पैक है। अब हमने बात की प्योरिटी एक्सट्रैक्ट की, राइट। अब ये प्योरिटी एक्सट्रैक्ट जो है ये बनता कैसे है, ये क्या है, राइट। थोड़ा सा बहुत आपकी जानकारी के लिए चलिए हम शेयर करते हैं। इसका एक पेटेंटेड फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एटमी की प्योरिटी बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले आप नॉर्मली टी लीफ एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको फ्रीज ड्राई करते हैं, यानी कि उसको सुखाते हैं कम टेम्परेचर पे, ताकि उसकी जो नेचुरल कंटेंट है वो बरकरार रहे। नॉर्मली हॉट ड्राइंग से क्या होता है, नेचुरल कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट इसे ऐसी कंडीशंस में सुखाया जाता है ताकि इसके कंटेंट्स बने रहे। फिर इसे फर्मेंट किया जाता है, ड्राइड लीव्स को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करने के बाद ये जो हमें कंटेंट मिलता है उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं इस प्योरिटी का। जो फर्मेंटेड प्योरिटी है इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट को कंडेंस करते हैं, यानी कि ड्राई करते हैं और उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। यानी कि आपने पत्तियां पिक की, उसे ड्राई किया, उसका फर्मेंट किया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और उसे ड्राई करके पाउडर बना लिया। तो ये इसका प्रोसीजर है, ये एक पेटेंटेड फॉर्म है जिसकी हेल्प से इसे बनाया जाता है। अब इससे सबसे पहले फायदा तो हमें ये होता है कि जो कॉन्सेंट्रेट पाउडर हमें मिला है इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ गैलिक एसिड है। यस, गैलिक एसिड एक ऐसा नेचुरल पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है। आपने नॉर्मली कई बार सुना होगा कि नहीं, जो नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, राइट। तो उसी में से एक कंटेंट होता है गैलिक एसिड, जो कि जाना जाता है बॉडी के अंदर फैट को रिड्यूस करने के लिए। यानी कि जो गैलिक एसिड है ये आपके बॉडी में फैट को रिड्यूस करने का काम करता है, और यही कंटेंट है हमारे प्योर टी एक्सट्रैक्ट में, यानी कि एक सेशे में जो आपकी एक कप चाय बनेगी, प्योर टी बनेगी, वो 32 रेगुलर कप्स के इक्विवेलेंट होगी। यानी कि आप 34 कप्स नॉर्मल टी पिएंगे, उसके बराबर आपको एक कप के अंदर गैलिक एसिड मिल जाएगा। इसीलिए ये इतना इफेक्टिव है आपको बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को कंट्रोल करने के लिए। अब इससे लेना कैसे है, हमने इतनी खूबियां तो देख ली, बट इसे कैसे लेना है। आपको एक स्टिक टाइप का इंडिविजुअल पैक मिलेगा, जैसे कि हमारे नॉर्मल सैशे टाइप्स हैं, स्टिक टाइप के उस फॉर्म में है। एक सैशे के अंदर आपको 1 ग्राम प्योर टी का एक्सट्रैक्ट मिलता है। आपको वो 1 ग्राम जो प्योर टी एक्सट्रैक्ट है वो 1 कप गर्म पानी में घोल लेना है, यानी कि 1 कप गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आपको जस्ट एक स्टिक लेनी है, उसे फाड़ना है, उसका कंटेंट डाल देना है, उसे स्टिर कर लीजिए चम्मच से एंड देन ड्रिंक इट एज अ हॉट बेवरेज, यानी कि गर्म हॉट फॉर्म में आप इसे पी सकते हैं। प्लस साथ ही साथ इसकी दूसरी फॉर्म भी है,
वो है कि आप नॉर्मल वाटर में इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। आप एक आधे लीटर की बॉटल लीजिए, उसके अंदर 1 सैशे प्योरिटी का डालिए, उसे शेक कीजिए और धीरे-धीरे इसे सिप कर लीजिए, आराम से पीजिए। अब बात मगर एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसे कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी होगा तो ये डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लगा देगी। इसीलिए नॉर्मल पानी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर हॉट पानी में यानी कि गर्म पानी में चाय की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि इसे यूज़ किस टाइम किया जाए? नॉर्मल चाय की तरह करना है, कैसे करना है? वेल इसे आप नॉर्मल चाय की तरह ही कंज़्यूम करें। सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस प्योर टी की तब मिलती है जब आप अपना खाना खाने के आधे घंटे पहले इसे कंज़्यूम करते हैं, वो इसका बेस्ट टाइम है इफेक्टिवनेस का। बाकी आप दिन में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम यही होगी कि आप खाना खाने के आधे घंटे पहले लें, ताकि आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो ये था तरीका हमारे प्योर टी को यूज़ करने का। अब किन-किन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है, ठीक है? चलिए देखते हैं। जिन लोगों को अपने बॉडी का एक्सेसिव फैट को कंट्रोल करना है, वो इसे इज़िली यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें हेल्दी डाइट चाहिए, नॉर्मली ये सप्लीमेंट्स हेल्दी डाइट के लिए ही होते हैं, तो जो अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ जिनके खाने-पीने का टाइमिंग सही नहीं होता, अगेन उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो सही से खाते-पीते हैं नहीं, उनको प्रॉपर एनर्जी मिलती नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सप्लीमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे लोग यूज़ कर सकते हैं। अगेन ईज़ी टू टेक है, तो जो ईज़िली मैनेज करना चाहते हैं, ज़्यादा झंझट को कट नहीं करनी है, तो ईज़िली आप 1 सैशे यूज़ करें डेली, उसके बेसिस पे आप अपना फैट कंट्रोल कर सकते हैं बॉडी में। प्लस साथ ही साथ जिन लोगों को किसी इश्यूज़ की वज़ह से अचानक से वेट गेन हो गया है, वेट गेन का मतलब ये नहीं है कि आपके मसल गेन, मैं फैट गेन की बात कर रही हूँ। फैट की वज़ह से जो एक्सेसिव वेट गेन हो गया है, ऐसे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। प्लस साथ ही साथ जिन लोगों को अपना ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कंडीशन इम्प्रूव करनी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये सारे जो बेनिफिट्स मैंने बताए हैं प्योर टी के, ये आपको कई सारे लिटरेचर्स में भी मिल जाएँगे कि प्योर टी के क्या फ़ायदे हैं। जब भी आप सर्च करेंगे आपको मिलेंगे प्योर टी के फ़ायदे ये हैं कि वो आपका वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपके बॉडी के फैट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसका जेनेरिक अ, यूसेज है, राइट? इसका ये जेनेरिक यूसेज है, आप इसको एज़ अ सप्लीमेंट यूज़ कीजिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, ये मेडिसिन नहीं है, तो कोई इसे दवा समझ के ना खाए। ये एक सप्लीमेंट है, एक बेवरेज है यानी कि नॉर्मल चाय है, जिसके अंदर कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म की चाय है, जो आपके 34 कप रेगुलर टी के अंदर जो कैलिक एसिड कंटेंट होता है, वो आपको 1 कप में देती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फीचर हमारे प्योर टी का यही है कि इसके अंदर गैलिक एसिड का रिच सोर्स है, यानी कि 34 कप ऑफ प्योर टी इक्वल्स टू 1 सैशे। 1 सैशे 34 कप रेगुलर टी के बराबर है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है और सैशे फॉर्म में आपको मिलता है यानी कि ईज़ी टू यूज़ है और साथ ही साथ जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो है कि एक्सेसिव फैट रिडक्शन, स्पेसिफिकली जो पेट में जो मोटापा आता है, फैट डिपॉज़िट होता है, उस केसेज़ में इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देखे गए हैं। तो ये ध्यान रहे, ये एक सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है, इसे मेडिसिन की तरह नहीं, सप्लीमेंट की तरह ही लें। और डोज़ेज है 1 सैशे पर डे, 1 सैशे दिन में 1 बार, गर्म पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ। So that's it. That is easy to use. So अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस एक पैक के अंदर आपको मिलते हैं 30 सैशे। एक सैशे में 1 ग्राम का कंटेंट मिलता है और 30 सैशे मिलते हैं एक बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स की पीवी वैल्यू है आपकी 17,000 यानी कि 17,000 पीवी मिलते हैं और एमआरपी यानी कि इसकी जो मार्केट रिटेल वैल्यू है, वो है 3600 यानी कि 3,600 रुपए का एक पैकेट है जिसके अंदर 30 सैशे हैं। तो दैट्स इट। ये थी हमारी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। ये थी पूरी डिटेल हमारी प्योर टी के बारे में। इट इज़ जस्ट 1 ड्रिंक अ डे
द फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी फैट लॉस। सो ये इसकी डिटेल्स थी। आई होप आपको हमारी आज की प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी एंड आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए।